हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको न्यूमेरिकल वाले सेक्शन को यानी कि एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। आज हम लोग नाइन्थ के एनसीईआरटी 9 चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ में जो भी न्यूमेरिकल बना सेक्शन से, दरअसल इसमें न्यूमेरिकल में केल्विन और सेल्सियस डिग्री जो होता है उसी से न्यूमेरिकल बना है कि आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना है, सेल्सियस से केल्विन में। और एक और न्यूमेरिकल दिया है जो है कि कितना डिग्री सेल्सियस पे कोई पदार्थ का क्या उसका गुण होता है, जल का कितना डिग्री सेल्सियस पे उसकी अवस्था क्या होती है, यही न्यूमेरिकल है। आज हम लोग देखेंगे जो कि चैप्टर 9 क्लास 9 एनसीईआरटी। जहाँ तक हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करने का मेरा मेन मकसद है कि हम लोग चाहते हैं कि ग्रुप डी में हम न्यूमेरिकल अगर 8 नंबर पूछता है तो उसको कहीं से स्किप करके नहीं आए कि न्यूमेरिकल के चलते मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि यह न्यूमेरिकल आपके एग्जाम को इतना इम्प्रूव करेगा, और अगर आप न्यूमेरिकल बनाते हैं ग्रुप डी एग्जाम में तो यह आपके नॉर्मलाइज मार्क को भी टॉप पे ले जाकर रख सकता है। क्योंकि अगर जो बच्चा न्यूमेरिकल नहीं करता, अधिकांश बच्चे को न्यूमेरिकल नहीं आता है, अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपका प्लस पॉइंट है। तो इसी मेन मकसद से किया गया है कि हमारा अगर 8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बन जाता है तो क्या होगा, एग्जाम में वहाँ पे कंप्यूटर जो नॉर्मलाइज सिस्टम है उसमें इम्प्रूव करेंगे। जो आपने हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने टाइम टेकन यानी कि टाइम को लिया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आज से सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल के एनसीईआरटी 9 का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल होगा। जो उसके बाद चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें जानने से पहले हम लोग जानेंगे जी कि न्यूमेरिकल को वो तो बदलेंगे, हम लोग पूरा न्यूमेरिकल भी बदलेंगे, लेकिन क्या है हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसको बेसिक को जान लीजिए। न्यूमेरिकल केल्विन में बदलने पर क्या होता है, कितना डिग्री सेल्सियस होता है, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है, उसकी भौतिक अवस्थाएं भी क्या होती है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं। जी पहले देखिए, लिखते नोट्स बनाना है तो बनाते चलिए, नहीं तो हम याद करा कर यहाँ पे जाएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.16 केल्विन। अब देखिए इसको सेम नोट कीजिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16, क्योंकि एनसीईआरटी बोले ना, एनसीईआरटी ग्रुप डी के लिए मस्ट है और एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन पूछती है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे क्या जानते हैं जे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, नहीं। इसमें एनसीईआरटी में अगर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 तो ग्रुप डी भी चेक कराएगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 ही चेक कराएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अब एक बार देखिए, बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है, बर्फ का यही होता है, बर्फ का गलनांक बिंदु यानी कि कह रहा है बर्फ कब गलना स्टार्ट कर देगा, बर्फ कब गलना स्टार्ट करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे अगर बर्फ है तो वह 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में पाया जाता है। वहाँ से क्या होता है, अपने रिदम में यानी कि जल बनना स्टार्ट करता है। बर्फ गलना यानी कि वो ऐसे ठोस अवस्था में होता है, क्या होगा वो ऐसे कम होता जाएगा और क्या होता है गलना स्टार्ट कर देगा बर्फ। तो क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगर आपसे पूछता है जी कितना डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था में बर्फ पाया जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ ठोस अवस्था में पाया जाता है। और उसके बाद वह बर्फ क्या होता है, पानी में पिघलना स्टार्ट कर देता है। तो क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ का गलनांक बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और वह बर्फ गलना शुरू कर देता है। अगर आपसे पूछे कि बर्फ कब गलना शुरू कर देता है, 0 डिग्री सेल्सियस के बाद से बर्फ गलना शुरू कर देता है। अगर आपसे पूछे जी केल्विन में बताइए जी कितना होता है, तो 273.16 केल्विन होता है बर्फ का गलना स्टार्ट है केल्विन में। और देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सुविधा के अनुसार, अगर आप न्यूमेरिकल बनाते हैं तो अपने सुविधा के अनुसार इसको 273 के लिख कर मान कर चल सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। यह सुविधा अनुसार है, ठीक है। सुविधा अनुसार इसको आगे लेके जाया जा सकता है, इतना ही माना जाता है। क्योंकि अगर पॉइंट में आपको देता है तो आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस 273.16 के होता है।
याद हो गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नोट में लिखिएगा, क्योंकि यह फायदेमंद होगा आपको क्या न्यूमेरिकल बनाने में। नोट में लिखिएगा, अगर अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो, केल्विन में बदलना हो तो मामला सिर्फ 273 का है। एक को जोड़ना है, एक को घटाना है, एक ठो जोड़ना है, एक ठो घटाना है। मामला दो ही है, एक ठो जोड़ना है, एक ठो घटाना। अभी हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 पे कैरी कर रहे हैं। अगर हम लोग जब 10th में कैरी करेंगे तो वहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट भी मिलेगा, रीमर भी मिलेगा, तब वहाँ पे उसको देखा जाए। लेकिन हम देखिए कहते हैं जी कि कोई चीज़ अगर छोटा है तो उसको छोटे छोटे करते करते उसको बड़ा कीजिए। अगर हम यहाँ पे फ़ारेनहाइट भी सबको मिला दे, F बराबर F-9 वाला, जब F बराबर F-32 वाला फार्मूला 9 वाला लगा दे यहाँ पे, तो सब मिक्स हो जाएगा। तो अभी केवल दो ही समझिए ना, उसके बाद आगे आएगा तो उसको समझा जाएगा। तो देखिए अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलने को कह रहा है, C को K में बदलने को कह रहा है, देखिए तापमान का SI मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या हो गया आपको, केल्विन हो गया, केल्विन हो गया। इसको शुद्धा में क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए तो अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो 273 को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। केवल आप नोट कीजिए, ट्रिक से हम याद कराने की गारंटी लेते हैं कि आपको कभी भी इसके बाद प्रॉब्लम नहीं फेस होगा। चलिए अब देखिए, अगर सेल्सियस से केल्विन में, सिर्फ इतना लिख दीजिए कॉपी में, जो सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो 273 को जोड़ेंगे। दूसरा लिखिए, अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो तो 273 को घटाएंगे। याद हो गया। केल्विन में क्या है, सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना है तो क्या करेंगे, हम 273 को जोड़ेंगे। अगर केल्विन से सेल्सियस में आना है तो 273 को घटाएंगे। अब चलिए, समझ में नहीं ना आया, इतना पता है, समझ में नहीं आ रहा है कि किसको कब जोड़ेंगे, किसको कब घटाएंगे। सिर्फ इतना एक बार देखिएगा, आपको अगर कॉन्सेप्ट याद रहता है तो आप ऐसे भी करें। लेकिन हम बता रहे हैं ये करना क्या है आपको अगर आप पढ़े होंगे अभी तक, अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो अल्फ़ाबेट रीजनिंग पढ़ा होगा। अल्फ़ाबेट रीजनिंग में होता क्या है पहले ये समझिए। अल्फ़ाबेट रीजनिंग देखिए, ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1, बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 2, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 3, डी का प्लेस वैल्यू इसी तरह करते होता है। जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10, के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11, के एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि सबका प्लेस वैल्यू एक अलग डिनोट कर रहा है। यानी कि अगर जेड का प्लेस वैल्यू पूछे तो आपसे 26 बताइएगा। इसी तरह हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज बनाते हैं। लेकिन एक यहाँ पे बताने के लिए कंफर्म करना होगा कि आपको ये सीरीज होता है, तो सिर्फ हमको क्या याद करना है, जो याद करना है उसको रहने दो। केल्विन हो गया, सी केल्विन बार है 80, तो पहले सी आता है कि पहले के आता है, तो बोलिएगा ये पहले सी आता है, उसके बाद में के आता है। तो पहले सी, सेल्सियस पहले और केल्विन बाद में। याद कर लेना, दिमाग में याद कर लेना है। सेल्सियस पहले सी आएगा, तो पहले सी है सेल्सियस है, बाद में केल्विन हुआ, पहले सी बाद में केल्विन, यानी कि पहले सी तब के। तब देखिए इससे ई बदलना हो आपको, यहाँ से यहाँ अगर कैरी करना हो, यहाँ से यहाँ कैरी करना है हमको, सेल्सियस से क्या करना है केल्विन में, तो प्लस 273 कर दीजिए, एकदम केल्विन में बदल जाएगा सेल्सियस। अब देखिए बोलिए तो ई कैसे, तो देखिए पहले सी है तो दिमाग पर गया, अगर आपसे पूछता है तो बोलिएगा पहले सेल्सियस से केल्विन में बोल रहा है, यानी कि सी से के में जाना है। 3 छोटा है, के बड़ा है, 3 से 11 जाना है, तो हमको जोड़ना ना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। जिस सी से 11 में जाने के लिए कुछ जोड़ना है तो जोड़ दो 273। अगर इधर बोले तो क्या कीजिएगा, के है आई है सी,
तो सी, तो केल्विन 11 है, 11 से 3 में आना है, हमको घटाना पड़ेगा, तो -273 कर दीजिएगा, इसको ये कर दीजिएगा, ठीक है, हो गया आपका यहीं पे खत्म। केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन खत्म, यानी कि क्या आप बोलिएगा जो कि सी से, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, देखिए जो सी केल्विन से सेल्सियस से केल्विन, केल्विन में जाने पर क्या करना है, +273, क्योंकि सी से के जाना है, यानी 3 से 8 जाना है, 3 से 8 जाना है, तो 3 से 8 जाना है तो प्लस करना है, 8 बड़ा है। और यहाँ पे अभी और नोट कीजिएगा, केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस में तो क्या -273 का है, किसकी बड़ा है, सी छोटा है। यहाँ पे चलिए हम लोग समझ लीजिए ये क्या हो गया, यहाँ पे ख़त्म कर दिए चैप्टर को, और ये इतना ही है। इसके बाद हम लोग इसमें चैप्टर में भी दिया है 3-4 न्यूमेरिकल है जो केल्विन को सेल्सियस में, उसको भी समझे और इसको भी समझे कि जल का पूछेगा आपसे इतना डिग्री सेल्सियस पे जल की अवस्था क्या होती है। चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। चलिए यहाँ पे इसको ख़त्म कीजिए, अब ई रहने दीजिए यहाँ पे, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है, 273 डिग्री केल्विन, जो बर्फ का गलनांक बिंदु होता है। अब चलिए हम जानते हैं कि जल का जो होता है क्या, उबलने की बिंदु जो होती है, जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का बॉइलिंग, याद रखिएगा, जल का गलनांक बिंदु 0 डिग्री, यहाँ पे बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री, क्या बताएं अभी बताएं ना, जल बर्फ का गलनांक बिंदु, जहाँ से वह गलना शुरू कर देता है, जल में परिवर्तित होना शुरू कर देता है, उसका क्या है 0 डिग्री सी बराबर 273.16 के होता है। अब बोलेगा जल का, चूँकि हम जानते हैं, लिखिए हम जानते हैं कि जल का बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलना कब स्टार्ट कर देता है, जल कब उबलना, जल का जो होता है आपको, जल उबलना कब स्टार्ट, हम जानते हैं कि जल 0 डिग्री, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता है, तो आपसे पूछेगा ये बताइए कि जल जब उबलना स्टार्ट कर देता है, जिस बिंदु पर जल उबलना स्टार्ट कर देता है, उसका मान क्या होता है। ऑप्शन में दे दे आपको केल्विन, तो आपको तो याद है जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट करता है, तो आपको केल्विन में अगर दे तो क्या बोलिएगा, तो सी है, हमको जाना है कहाँ, के में, इस तरह है, सी है, हमको जाना है कहाँ, के में, यानी कि क्या करना है अभी बताया है ना, तो सी है 3 पर, ई है 11 पर, यानी कि 273 करना है, प्लस में करना है, क्यों कि सी छोटा है के बड़ा है, तो क्या कीजिएगा 100 + 273 बराबर 373 केल्विन। अब कोई पूछेगा आपसे जी कि यह क्या होगा, बर्फ का बॉइलिंग पॉइंट, जल का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यानी कि 273 डिग्री केल्विन के बाद जल क्या होता है, उबलना स्टार्ट करे, यानी कि उसको गर्म करते हैं, क्या होता है, भाप बनना स्टार्ट हो जाते हैं, गैसीय अवस्था में आना शुरू हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग ये भी देख लिए, बर्फ का गलनांक बिंदु कब स्टार्ट हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तो 273.16 केल्विन पर जल क्या होता है, बर्फ क्या होता है, गलना स्टार्ट कर देता है, और जल क्या कब उबलना स्टार्ट कर देता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 373 केल्विन पर। अब बदलना जब आप जान गए तो इसको बदल सकते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो 373 केल्विन होता है। चलिए हम लोग यहाँ पे अब देखिए जो चैप्टर में दिया है न्यूमेरिकल, उसको हम लोग देखेंगे जो चैप्टर में क्या दिया है, पहले एक बार और देख लीजिए, अब पूछ रहा है अगर आपसे अवस्था, चलिए आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन चलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर में दिया है। आप अगर हम पे विश्वास नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, NCERT का 9th का बुक खरीदिएगा, उसमें ये दिया है, अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हैं आप तो उसमें देखिएगा जब अगर सेट बनाते हैं तो
तो उसमें जरूर आता होगा जी जल को केल्विन को सेल्सियस में बदलिए, इतना डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, इतना केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। चलिए कह रहा है निम्नलिखित, यहाँ पे आप कह रहा है जो कि उसमें दिया है निम्न, जो कि क्वेश्चन प्रश्न दिया है, क्या दिया है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कह रहा है निम्नलिखित जो तापमान है उसको क्या कर रहा है, पहले देखिए सेल्सियस यानी कि केल्विन, चलिए पहले बदलते हैं हम लोग, आपको अभी बताया तो सेल्सियस में बदल कर देखिए या केल्विन में बदलिए, पहले केल्विन सीखे थे केल्विन में बदलिए। निम्न तापमान को किसमें बदलना है, निम्न तापमान को आपको केल्विन में बदल देना है, केल्विन में बदलना है, आपको क्या करना है, निम्न तापमान को आपको केल्विन में बदलना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, एक नंबर देखिए 25 डिग्री सेल्सियस है, बी में दिया है आपको, बी में क्या दिया है, आपको दिया है 373 डिग्री, ठीक है 373 डिग्री सेल्सियस दिया है। यह खुद एनसीईआरटी का है, कहीं से अपनी तरफ से नहीं है, एनसीईआरटी में यही दिया गया है। देखिए अब चलिए पहला का आंसर देखिए क्या आ जाएगा, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस बराबर यहाँ पे आइए केल्विन में बदलना है, क्या करना है, सी से के में जाना है, प्लस होगा तभी ना होगा, सी 3 पे है और केल्विन कितना पे है 11 पे है तो प्लस होगा, तो क्या लिखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस, हटाइए ये तो केल्विन में जाएगा तो सेल्सियस हट जाएगा, प्लस 273.16 भी लिख सकते हैं आप, तो क्या होगा 273, हमने सुविधा के अनुसार क्या लिखे यहीं पे 273, इसको जोड़िए तो क्या होगा, तो देखिए 5 और 3 8 और उसके बाद 7 और 2 9, उसके बाद 2 का 2, अब देखिए आ गया 2, हाँ 2 का 2, ठीक है तो कितना हो गया, अब देखिए अब यहाँ पे हमने देख दिए, यहाँ पे हम लोग क्या होगा, अब देखिए 25 डिग्री सेल्सियस को बदलना है, हमको क्या करना है केल्विन में बदलना है, तो इसको ऐड कर दिए तो क्या आया, अब आया मेरा 298 के आया, यहाँ पे लिख दीजिए, अब यहाँ पे ई तो आ गया तो 298 की होता है, हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आंसर का, दूसरा क्या कह रहा है 373 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है केल्विन में, सी से के में जाना है तो क्या करेंगे, तो इसको क्या करें 373 प्लस 273 ऐड कीजिए तो कितना होगा 3 3 6, 373 डिग्री सेल्सियस है और उसके बाद 273 को ऐड करना है क्योंकि सी से के में जा रहा है, तो क्या होगा 3 3 6 हो गया, 7 7 4 14 हुआ, 7 से 14 14 का 4, उसके बाद क्या हुआ 1 3 2 5 1 6, कितना हो गया, अब देखिए 646 केल्विन हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए 646 केल्विन। अब यहाँ पे हम सीख गए जो कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलें, तो यहाँ पे बदलना स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे पूरा खत्म हो गया एनसीईआरटी का। अब फिर कह रहा है एक और क्वेश्चन दिया है इसमें जो सेल्सियस को अभी केल्विन में बदले हैं, तो अब बदलेंगे हम लोग केल्विन को सेल्सियस में, यहाँ पे नोट कर लेना है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए अब क्या करना है सेल्सियस में बदलना है, अब क्या करना है, अब हमको सेल्सियस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है किसको, तापमान को। देखिए तो पहला दिया है, पहला क्वेश्चन अगर आपको दिया है, क्या दिया है एनसीईआरटी में दिया है 300 केल्विन को बदलना है, 300 केल्विन। अब बी में दिया है सेल्सियस में बदलना है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 573 केल्विन, 573 केल्विन को सेल्सियस में बदलना। सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, यानी कि सी से केल्विन है तो के से जाना है हमको सी तक, ई बड़ा है ना, ई बड़ा है ई छोटा है, तो क्या है तो इसमें बड़ा से छोटा में जाना है तो -273, यहाँ पे क्या करना है सबको -273 करते जाइए हो जाएगा। तो पहला ये तो दे रहा है, पहला का आंसर देखिए ए, आंसर लिख लीजिए क्या होगा 300 केल्विन बराबर यहाँ पे आइए तो क्या हो जाएगा सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करना है
जाना है तो प्लस माइनस माइनस 273 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 300 माइनस करना है, माइनस 273, 10 में से 7 3 गया 7, ये कितना बचा आपको, ये बचा आपको 9, 9 में से 7 गया 2, आई कट गया तो कितना हो गया, अब हो गया 27, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन बराबर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब चलिए खत्म हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इस पर क्या कर रहा है, बी नंबर कह रहा है, बी नंबर कह रहा है, चलिए दूसरा कह रहा है 573 केल्विन को चेंज करना है आपको सेल्सियस डिग्री में, तब क्या लिखिएगा 573 केल्विन से के है, के 11 पे आता है, सी 3 पे, तो 3 मतलब कि नीचे जाना है, 73 माइनस 273 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कीजिए तो 3 में से 3 गया 3 हो गया, 3 में से 3 गया 3, 7 में से 7 गया 0, आई हो गया 5 में से 2 गया 3 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लिख लीजिए डिग्री सेल्सियस हो गया, खत्म, आपको फिनिश कर दिए पूरा। अब चलिए यहाँ पे चलिए इसको हटाइए, अब बोलेगा, अब मेन आया जी, इसमें एक और न्यूमेरिकल दिया है, देखे हैं तो इसमें एक और नहीं है कि जल पूछ रहा है आपसे, जल के भौतिक अवस्था के बारे में पूछ रहा है, जल के एक और प्रश्न दिया है आपको एनसीईआरटी में, जल की भौतिक अवस्था बताए, भौतिक अवस्था बताएं, ठीक है। तो ये कह रहा है जल के भौतिक, एक और क्वेश्चन दे देगा आपको जी कि जल बताइए, जो 25 डिग्री सेल्सियस पे जल का भौतिक अवस्था क्या होता है, उसकी अवस्था को पूछ सकता है। फिर पूछेगा आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे बताइए जल की अवस्था क्या होती है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पे किसका क्या अवस्था होता है। तो अब पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन दिया है 250 डिग्री 250 डिग्री सेल्सियस पे बताना है कि आपको जल की भौतिक अवस्था क्या हो। तो देखिए अभी तो सीखे हैं ना, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलना स्टार्ट कर देता है। अगर किसी बीकर में पानी को आप रखिएगा, जब उसको गर्म कीजिएगा, जैसे ही आपका पानी यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, वहाँ से जल होगा वो क्या होगा, भाप की तरह ऊपर उड़ना स्टार्ट कर देगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल गैसीय अवस्था में आता है। नोट कीजिए यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर जल गैसीय अवस्था में आना स्टार्ट करता है, अवस्था में आना स्टार्ट कर देता है, यानी वहाँ से गैस अवस्था में चलना शुरू कर देता है। तो आप आपसे पूछ रहा है जो कि 250 डिग्री सेल्सियस पे कौन अवस्था हुआ, तो जब आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि हम जानते हैं 100 डिग्री पर सेल्सियस के बाद 100 डिग्री के बाद जल गैसीय अवस्था में होने लगता है, गैसीय अवस्था में। तो आपसे ये क्वेश्चन बता बोलिएगा, जल गैसीय अवस्था में होगा, जल गैसीय अवस्था में होगा, जब गैसीय अवस्था में होगा, इसका आंसर हो गया। अब आपको पूछ रहा है, अब पूछ रहा है 100 डिग्री, सेकंड बी नंबर क्वेश्चन दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल की अवस्था क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल की अवस्था क्या होगा। अब देखिए आपको क्या हो रहा है, 100 डिग्री, अब देखिए कोई वस्तु है, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो बैठ एकदम नॉर्मल है। अब देखिए क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे तो देखिए जल भी रहता है ना, जल, तो देखिए तो इसका आंसर पर देख लीजिए, यह द्रव अवस्था में भी होगा, द्रव अवस्था, द्रव और गैस दोनों अवस्था में रहेगा, अवस्था। अब देखिए समझा रहा है कैसे रहेगा, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे गलना स्टार्ट करता है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे गलना स्टार्ट कर देता है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे गलना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए ये गलते गलते क्या होगा, पानी में कन्वर्ट होगा, बर्फ क्या होगा, जल बनेगा, कितना 0 डिग्री सेल्सियस पे जल, इसके बाद जल बनेगा, जल बनते 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 कितना 100 डिग्री सेल्सियस पर भी जाएगा, तो ये जल ही रहेगा। देखिए समझिए, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था द्रव और गैसीय कैसे होती है। तो देखिए
तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अगर आपको ग्रुप डी में डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सोचेंगे जी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल अवस्था में रहता है, या तो आप जल लगा के आइएगा, या तो आप द्रवीय अवस्था लगा के आइएगा, या गैसीय अवस्था, एक ही लगा के आइए, लेकिन दोनों होता है, याद रखिए। तो देखिए कैसे, यह तो गया तो जल बनते जलते बनते 100 डिग्री पर गया तो जल ही है वो। अब वहाँ पे गैस, यानी कि उसके अगर गैस की अवस्था में भी जब गर्म हीट देंगे तो वहाँ से वह गैस की अवस्था प्राप्त करता है। जब गैस की अवस्था प्राप्त कर गया तो यानी कि जल भी है और गैस भी है, यहाँ से वह यहाँ पे जल आके रुका है, यहीं से गैस बन रहा है, तो दोनों अवस्था है ना, तो दोनों यानी कि जल 100 डिग्री सेल्सियस पे गैसीय और द्रव अवस्था दोनों अवस्था को प्राप्त करता है। और उसके आगे जाइएगा तो गैसीय, 100 के बाद इधर बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, गैसीय हो जाएगा, इधर रहिएगा तो क्या, जल अवस्था में ही रहना, द्रव अवस्था में जल रहेगा। चलिए समझिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब वही एक और सिचुएशन आता है, देखिए अब यहाँ पे सी देख लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए मामला है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव और गैस अवस्था में होता है, उसी तरह हम देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे दो को कंडीशन है समझने वाला। नहीं तो बीच में अगर आपसे 25 डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो क्या जवाब दिया, अरे सिंपल है, 25 डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो हम जानते हैं जल द्रव अवस्था में 100 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या, जल द्रव अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। आपसे पूछेगा अगर यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या बोले, द्रव अवस्था में, इसके बाद बोलिएगा तो गैस अवस्था में, गैस अवस्था में रहता है। तो ठीक है, आपसे पूछ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, दो को कंडीशन याद कर लीजिएगा, यानी कि ग्रुप डी क्लियर हो जाएगा आपको। इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। चलिए तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ गलना कब स्टार्ट करता है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि गलना, तो क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का गलना स्टार्ट कर, जिस तरह बताए हैं कि जल द्रव अवस्था में 100 डिग्री सेल्सियस पर रहता है और वहीं से गैस बनता है तो गैसीय अवस्था में जाता है, तो दोनों अवस्था को प्राप्त करता है। उसी तरह 0 डिग्री सेल्सियस पर भी बर्फ क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर रहता है ना, उसके बाद गलता है, तो यह ठोस अवस्था में भी रहेगा, ठोस अवस्था में भी रहेगा, और क्या किस अवस्था में रहेगा, और यहाँ से द्रव अवस्था में भी रहेगा, द्रव अवस्था में भी रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए 0 डिग्री से ठोस में अवस्था में भी रहता है और द्रव अवस्था में भी रहता है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका ये। अब चलिए हम क्या कर रहे हैं, अब आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं क्वेश्चन, जो आपको इसको करके लाना है। 4-5 क्वेश्चन है जिसको दे रहे हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल बन रहा था आपको पूरा खत्म हो चुका है। चलिए हम 5 क्वेश्चन लगभग दे रहे हैं, ये आपको करके और कमेंट में टाइप कर देना है। उसको हम देखकर आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे, हमें आपकी कमेंट की इंतज़ार रहेगी। चलिए यहाँ पे हम एनसीईआरटी को कंप्लीट कर चुके फर्स्ट चैप्टर। अब फ़ारेनहाइट रही बात, कुछ समझते होंगे जी इतना ही तापमान है, तो फ़ारेनहाइट भी है, रीमर भी है। आपको 10th में चलिए ना, अभी तो 9 चल रहा है, अभी तो शुरुआत हुई है। चलिए अब इसको मिटाते हैं, इसी को रहने दे, जल की अवस्था बर्तन। चलिए बंद कीजिए। अब चलिए पहला प्रश्न होमवर्क में रखिए, 1 नंबर में लिखिए, सेंटीग्रेड को सीएस को केल्विन में बदले। क्वेश्चन 1 हो गया, सेल्सियस में आपको बदलना है तो आपको केल्विन में जाना है। तो चलिए लिख लीजिए 73 डिग्री सेल्सियस। बी में लिख लीजिए 300 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए अगर हम होमवर्क दे रहे हैं तो आप कर रहे हैं तो ज़रूर आप सक्सेस होइएगा। अगर हम होमवर्क दे रहे हैं आप नहीं कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा। दोनों तरफ से ताली, दोनों तरफ से बजनी, ताली दोनों हाथों से बजनी चाहिए, तब ना जाकर ताली बज पाएगा। नहीं तो आप अगर इसका रिस्पांस नहीं मिला रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम भी उसी तरह रिस्पांस लगाएंगे। हम भी बोले हैं ना, वादा ना किए हैं, ऐसा थोड़ी है कि कसम खा लिए आपको पूरा एनसीईआरटी करेक्ट करेंगे। अगर आप मुझको रिस्पॉन्स नहीं दीजिएगा तो हम भी नहीं देंगे, बीच में वीडियो को समाप्त कर देंगे, बनाना बंद कर देंगे। इससे बेटर है कि आप भी हेल्प करें, कुछ हम हेल्प कर रहे हैं। आप क्या हेल्प है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों के पास भेजिए, और मोबाइल अगर है तो उसको सब्सक्राइब कराइए। सेकंड का केल्विन
केल्विन को सेल्सियस में बदलें, सेल्सियस में बदले। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ए में लिखे सेल्सियस में 570 डिग्री, बी में लिखिए तर 600 डिग्री नहीं केल्विन होगा, 690 केल्विन। ठीक है, इतना को बदलिएगा। तीसरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा, जल की भौतिक अवस्था बताएं, भौतिक अवस्था बताएं, अवस्था बताएं। एक में लिखिएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब आपको क्या करना है, डिग्री में हम दे रहे हैं, यानी कि जल आपको पता है, हम दे रहे हैं 200 आपको के, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 73 डिग्री सेल्सियस, बी में लिख लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस, सी में लिख लीजिए 125 नहीं 290 150 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको करके लाना है। तीनों क्वेश्चन आपको दिए हैं होमवर्क में, अब आपको करके लाना है। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है भाई, हम तो पढ़ा कर चले जाएंगे, हमारा जिम्मेवारी है कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ग्रुप डी में आपको सिलेक्शन दिलाना है। यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक से आपको छूटे नहीं, यहाँ पे प्रॉपर बनाया जाएगा। फिर कल और मज़ा आने वाला है, क्योंकि कल परमाणु या अणु के ऐसे रिलेटिव चैप्टर है, उसी में का न्यूमेरिकल होगा। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं इस चैनल पे, आप भी मेहनत कीजिए, आप ही का चैनल है। और कल जिस तरह हम लोग लाइव आए, एक लाइव आने का प्रोग्राम था, क्योंकि यूट्यूब ने ऐसा चेंजिंग किया था, लाइव सेक्शन खोला था, थोड़ा दिक्कत हुई है।